नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आविष्कार आईएएस एकेडमी पर। मैं इंजीनियर लोकेन चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं K6 मिसाइल के बारे में हम बात करेंगे। K6 मिसाइल जो बहुत ज्यादा चर्चा में है, चर्चा का कारण यह है कि इस मिसाइल में वो सभी एक घातक हथियार के जो भी कॉम्बिनेशन हो सकते हैं उन सभी को भारत बनाने जा रहा है। डीआरडीओ के द्वारा इसे बनाया जा रहा है। इस मिसाइल की घोषणा की गई है कि जल्द ही इसका परीक्षण किया जाएगा और ये मिसाइल उस मुकाम पर भारत की जो नेवी है उसको पहुंचा देगी जो दुनिया में सिर्फ कुछ चुनिंदा देशों के पास में तकनीक है। तो ये सुर्खियों में है। इस मिसाइल के बारे में, K6 मिसाइल के बारे में हम बात करेंगे कि ये मिसाइल क्या है। इसमें स्टिल्थ टेक्नोलॉजी, हाइपरसोनिक मिसाइल, MIRV तकनीक, इन सभी के बारे में बात की जा रही है। तो ये ऐसी कौन सी खास तकनीकें हैं जो इस मिसाइल को घातक बनाती हैं। आप इसमें देखिए, K6 हाइपरसोनिक मिसाइल इंडियाज डेडलीस्ट वेपन, यानी इंडिया का सबसे घातक हथियार ये बनने जा रहा है। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ये किस तरीके से भारत की कैपेबिलिटी को आगे बढ़ाने वाला है, इन सभी पॉइंट्स पर यहां पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो बने रहिए सेशन में। और सेशन अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। देखिए, डीआरडीओ के द्वारा ये के प्रोजेक्ट जो चलाया गया था, के प्रोजेक्ट काफी पहले से चलाया गया है, उसी के तहत इस मिसाइल की घोषणा की गई है। के प्रोजेक्ट कलाम साहब के नाम पर रखा गया था, उनके सम्मान में, और उसी के अंदर हम K15 मिसाइल बना चुके हैं, सागरिका जिसे कहते हैं। K4 मिसाइल बना चुके हैं, K4 का परीक्षण हो चुका है। K5 अभी डेवलपिंग फेज में है और अभी सरकार के द्वारा घोषणा की गई है K6 के बारे में। तो K6 मिसाइल की खास बातें जो है उसको समझना। अभी यहाँ पर डीआरडीओ की तरफ से एक न्यूज जारी की गई कि हम आने वाले कुछ समय में, या फिर मान लीजिए, वैसे कुछ समय का मतलब 1-2 साल इसमें लगेंगे अभी, तो K6 मिसाइल जो है उसको लॉन्च करने जा रहे हैं। K6 मिसाइल एक बैलिस्टिक मिसाइल है, लेकिन ये बैलिस्टिक मिसाइल समुद्र में पनडुब्बी से लॉन्च की जाने वाली है। तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि देखिए, बैलिस्टिक मिसाइल्स जो होती हैं उनको सतह से लॉन्च किया जा सकता है। सतह से लॉन्च किए जाने की जो क्षमता है वो भारत ऑलरेडी पहले बना चुका है। जैसे पृथ्वी मिसाइल है वो बैलिस्टिक है, वो शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल में आती हैं। अग्नि मिसाइल हमारी एक ऐसी सीरीज है जिसके अंतर्गत हम अग्नि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और 5, जिसमें हम SRBM यानी शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल और इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बना चुके हैं। एकमात्र हमारी सीरीज है अग्नि मिसाइल सीरीज, जिसमें हम SRBM यानी कम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल से लेकर ICBM यानी एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप पर अटैक करने वाली मिसाइल भी बना चुके हैं। अग्नि 5 के कई परीक्षण हो चुके हैं, उस पर हम अलग से भी चर्चा कर चुके हैं। यहां पर हम बात कर रहे हैं ये बैलिस्टिक मिसाइल अलग से कैसे हैं, कुछ खास कैसे हैं। ये सतह से नहीं बल्कि समुद्र में पनडुब्बी से छोड़ी जाती हैं। देखिए, अगर किसी भी देश के पास में, चाहे वो भारत हो चाहे कोई भी देश हो, अगर बैलिस्टिक मिसाइल्स को लॉन्च करने की क्षमता तीनों जगह से हो, यानी जल से भी, थल से भी और वायु से भी, तो ये मान के चलिए कि वो देश बैलिस्टिक मिसाइल्स के क्षेत्र में बहुत एडवांस माना जाता है। तो भारत K4 का परीक्षण कर चुका है, SLBM ऑलरेडी हम बना चुके हैं, लेकिन SLBM को आप इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की श्रेणी में नहीं रख सकते। लेकिन जैसे ही K6 की घोषणा हुई है, K6 बन जाएगी, वैसे ही भारत समुद्र से भी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल छोड़ने में सक्षम हो जाएगा। और इसका मतलब है कि भारत की पहुंच में, पाकिस्तान छोड़िए, पाकिस्तान तो बहुत पास में है, पाकिस्तान को तो आप K15 और K4 से आराम से उड़ा सकते हैं, हमला कर सकते हैं। हम बात कर रहे हैं चाइना और अमेरिका की। 8000 किलोमीटर के आसपास इस मिसाइल की रेंज है और इसका मतलब है कि हम हमारे समुद्र से अटैक कर सकते हैं। कहां तक? चाइना के जितने भी समुद्र में जो कुछ भी मान लीजिए बीपन्स हैं, या फिर मान लीजिए उसके जो जलपोत हैं, युद्धपोत जिनको हम कहते हैं, वॉरशिप कहते हैं, या उसकी पनडुब्बी हैं, उन सभी पर भी हम अटैक कर सकते हैं। और वहां समुद्र से उसके स्थल भाग पर भी मैक्सिमम पार्ट पर हम हमला कर सकते हैं। और 8000 किलोमीटर रेंज इतनी है कि हम USA तक भी पहुंच बना सकते हैं। इसलिए ये बहुत ज्यादा घातक एक कॉम्बिनेशन है। इसके अलावा इस मिसाइल में जो खूबियां हैं वो इतनी सारी हैं
कि आप एक एक करके जब चीजों को समझेंगे कि एक ही मिसाइल में जब ये सारी खूबियां एक साथ आ जाएं, जैसे आपने पढ़ा होगा कि ये मिसाइल स्टील्थ टेक्नोलॉजी पर आधारित है, ये मिसाइल हाइपरसोनिक मिसाइल है, ये मिसाइल MIRV तकनीक पर आधारित है। पहली बात तो ये तीनों चीजें होती क्या हैं वो बात करेंगे, और ये तीनों खासियत एक ही मिसाइल में डाल दी जाए तो सोचिए वो मिसाइल कितनी घातक होगी। तो K6 मिसाइल इसीलिए बहुत खास होने वाली है। चलिए अब इसको आपको बताते हैं कि DRDO जो है इसको डेवलप कर रहा है, और DRDO ने घोषणा की है कि इस हाइपरसोनिक मिसाइल्स को हम हमारे यहां पर S5 क्लास पनडुब्बी पर तैनात करेंगे। अब S5 क्लास पनडुब्बी जो है ये भी अभी डेवलपिंग फेज में है, बन रही हैं। 2030 तक ये सारा प्रोग्राम हमारा कंप्लीट होने वाला है। ये जो मिसाइल है K6 ये ब्रह्मोस की तुलना में बहुत ज्यादा खतरनाक होगी। अब देखिए ब्रह्मोस एक मापदंड बन चुका है भारत में नहीं पूरी दुनिया में, क्योंकि ब्रह्मोस जो है जब इसको पाकिस्तान के खिलाफ हमने यूज किया ऑपरेशन सिंदूर में, तो ब्रह्मोस की खासियत जो निकल कर आई, तो अब जो भी तुलना कर रहे हैं हम सारी किससे कर रहे हैं, ब्रह्मोस से कर रहे हैं। तो ब्रह्मोस की तुलना में ये बहुत ज्यादा खतरनाक मिसाइल है। एक एक करके चीजें बताएं आपको। इस मिसाइल का निर्माण DRDO ही कर रहा है, लेकिन DRDO की हैदराबाद में एक लैब है जिसका नाम है एडवांस नेवल सिस्टम लेबोरेटरी, इसके द्वारा इस मिसाइल को बनाया जा रहा है। ठीक है, ये हाइपरसोनिक मिसाइल है। हाइपरसोनिक का मैं आपको अभी इसकी स्पीड एक बार बात करेंगे, उससे पहले आप ये देखिए कि 3 स्टेज सॉलिड फ्यूल प्रोपेलेंट है। देखिए इस मिसाइल की रेंज बहुत ज्यादा है, रेंज ज्यादा है इसका मतलब ये हुआ कि इसमें फ्यूल की मात्रा भी ज्यादा भरी जाएगी, फ्यूल ऑक्सीडाइजर दोनों ही इसमें क्या होंगे, ज्यादा क्वांटिटी में रखे जाएंगे। तो इसमें 3 स्टेज सॉलिड फ्यूल प्रोपेलेंट भरा जाएगा। प्रोपेलेंट का मतलब फ्यूल प्लस ऑक्सीडाइजर, इसको हम क्या कहते हैं, प्रोपेलेंट कहते हैं, हिंदी में कहते हैं इसको प्रणोदक। इसी के जलने से मिसाइल या रॉकेट को क्या मिलता है, बल मिलता है, और फिर मिसाइल तेज गति से आगे बढ़ती है। 3 स्टेज सॉलिड फ्यूल प्रोपेलेंट होने से इस मिसाइल को किसी भी पॉइंट से किसी भी पॉइंट तक लॉन्च किया जा सकता है जहां तक इसकी रेंज है। चलिए नेक्स्ट देखिए, S5 क्लास न्यूक्लियर सबमरीन जो है उस पर हम इसको क्या करेंगे, इसको यानी डिप्लॉय करेंगे, उस पर तैनात करेंगे। अब यहां पर आपको मैं बता दूं कि पनडुब्बियां जो होती हैं उनकी अलग अलग कैटेगरीज होती हैं, अलग अलग कैटेगरीज होती हैं। जैसे कि एक तो डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी होती हैं जो डीजल इलेक्ट्रिक फ्यूल से चलती हैं, एक न्यूक्लियर पावर न्यूक्लियर ईंधन से चलती हैं। ठीक है, उसके अलावा आप उनको ऐसे भी डिवाइड कर सकते हैं, एक अटैक सबमरीन होती हैं, सबमरीन यानी हमला करने वाली पनडुब्बियां होती हैं, एक हमला करने वाली होती है लेकिन उन पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला होता है, तो ये बहुत खतरनाक होती हैं। तो बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन जो है उनमें हमने अरिहंत क्लास की पनडुब्बी बनाई जिसे हम S2 कैटेगरी में रखते हैं, S2 में। ठीक है, उससे भी ज्यादा एडवांस है, जैसे कि अरिदमान का हमने अभी क्या किया था, समुद्र में उसको परीक्षण किया था, अरिदमान की बात चल रही थी, तो वो S3 के अंतर्गत आती है। उससे एडवांस होगी S4, उससे भी एडवांस S4 एडवांस ये होगी। फिर उस सबसे ज्यादा एडवांस इनमें जो है वो है S5। तो S5 क्लास न्यूक्लियर जो सबमरीन है वो अभी डेवलपिंग फेज में है। ये आकार में अरिहंत से काफी बड़ी होंगी और इन पर क्षमताएं भी इनकी क्या होंगी, ज्यादा होंगी। इसी पर हम इस मिसाइल को K6 को क्या करने जा रहे हैं, स्थापित करने जा रहे हैं, यानी डिप्लॉय करने जा रहे हैं। 2030 तक का ये समय इन्होंने बताया है सरकार के द्वारा। K6 मिसाइल की मोटी मोटी हम बात करें तो देखिए, अगर ब्रह्मोस से आप कंपैरिजन करोगे, इनकी लेंथ विड्थ वो तो छोड़ दीजिए, सबसे मेन चीज होती है पेलोड। पेलोड का मतलब है कि ये मिसाइल कितने वजन का वॉरहेड ले जा सकती है। जैसे आप इसमें कोई परमाणु बम या विस्फोटक रख के भेज रहे हो तो वो कितने वजन का ले जा सकती है। तो K6 की रेंज है 2 से 3 टन। 2 से 3 टन का मतलब हो गया 2000 किलोग्राम से 3000 किलोग्राम, जबकि यहां पर पेलोड ब्रह्मोस का 200 से 300 किलोग्राम इसकी क्या है, कैपेसिटी है। तो बहुत ज्यादा फर्क है, वहां पर टन में बात हो रही है, यहाँ 200-300 किलोग्राम। रेंज की बात करें तो ब्रह्मोस की रेंज 300 किलोमीटर है, अभी अपग्रेड करके हम 500 किलोमीटर बना रहे हैं इसको। यहाँ पर रेंज कितनी है, 8000 किलोमीटर। ठीक है, स्पीड ब्रह्मोस की कितनी है, मैक थर्ड, यानी ध्वनि से 3 गुना तेज चलती है, 2.8 मैक इसकी एग्जैक्ट स्पीड है ब्रह्मोस की। यहाँ स्पीड 7.5 मैक है। 7.5 मैक स्पीड अपने आप में काफी ज्यादा होती है। फिर MIRV तकनीक, MIRV तकनीक अभी बताऊंगा आपको। देखिए ये जब चीजें एक साथ किसी मिसाइल में हो जाए ना, इतनी सारी पेलोड कैपेसिटी बहुत ज्यादा, रेंज 8000 किलोमीटर,
इसकी जिसकी स्पीड 7.5 मैक और MIRV तकनीक। इसका मतलब ये हो गया कि ये मिसाइल दुश्मन के लिए एक बुरा स्वप्न होने वाली है। यानी दुश्मन जो है इसके बारे में जब सोचेगा तो उसको बहुत कुछ तैयारियां करनी पड़ेंगी और वो तैयारियां भी बेकार जाएंगी, क्योंकि ये मिसाइल टारगेट को हिट करके नष्ट करके ही मानेगी। इतनी खतरनाक मिसाइल है। इसकी स्पीड देखिए आप 7.5 मैक है। इतनी स्पीड से जब कोई मिसाइल जाती है तो दुनिया का कोई सा भी डिफेंस सिस्टम अभी तक जो काम कर रहे हैं, चाहे अमेरिका का थाड हो, चाहे इजराइल का आयरन डोम हो। अभी आपने देखा होगा ईरान से जब युद्ध हुआ तो ईरान की बहुत सारी मिसाइलें आयरन डोम को भेद कर चली गई थी। उसका कारण सिर्फ एक ही था, दो कारण मान सकते हैं। एक तो था हाइपरसोनिक स्पीड की मिसाइलें। ईरान ने फतेह सीरीज की जो मिसाइल थी वो हाइपरसोनिक स्पीड की थी और ऐसा माना जा रहा है कि उन्हीं का उपयोग किया गया था, तो आयरन डोम उनको पकड़ नहीं पाया। दूसरी बात, स्वार्म स्ट्रेटेजी। स्वार्म स्ट्रेटेजी का मतलब बहुत सारी मिसाइल एक साथ छोड़ना। बहुत सारी मिसाइल एक साथ छोड़ने का मतलब हुआ भाई हर डिफेंस सिस्टम की भी एक कैपेसिटी होती है कि वो एक बार में कितने को टारगेट को ट्रैक कर सकता है। 50-60 को ट्रैक करके उन पर हमला कर दे, उनको रोक ले। लेकिन 50-60 से ज्यादा वो भेज रहे हैं, 150 मिसाइल एक साथ, 400 मिसाइल एक साथ, तो फिर आपका डिफेंस सिस्टम फेल हो जाता है। तो 4 लेयर डिफेंस सिस्टम होने के बावजूद इजराइल जो है, फिर भी इजराइल में बहुत ज्यादा तबाही हुई। वहां का जो 2 शहर हैं हाइफा और तेल अवीव ऑलमोस्ट नष्ट हो गए। किसके कारण? इन्हीं कॉम्बिनेशन के कारण। तो हमने भी इसमें क्या किया है, हाइपरसोनिक स्पीड को रखा है। लगभग 9200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मिसाइल चलेगी और रेंज आपको बताई दी, ऑपरेशनल रेंज है इसकी 8000 किलोमीटर। मतलब ये है कि आप इसे भारत के आसपास अरब सागर या बंगाल की खाड़ी से हिंद महासागर में से छोड़ोगे तो 8000 किलोमीटर तक ये क्या कर सकती है, मारक क्षमता है इसकी, यानी 8000 किलोमीटर तक अटैक कर सकती है। ठीक है, तो किसी भी डिफेंस सिस्टम को चकमा देने में क्या है, सक्षम है। फिर आ जाइए आप MIRV तकनीक पर। देखिए यहां पर मैंने आपको बता दिया डिफेंस सिस्टम को चकमा। एक और चीज है इसमें जो यहां पर हमें बात करनी चाहिए, स्टिल्थ टेक्नोलॉजी। स्टिल्थ टेक्नोलॉजी पर मैं काफी सेशंस में बात कर चुका हूं। स्टिल्थ टेक्नोलॉजी का मतलब है कि दुश्मन के रडार से जो तरंगें आती हैं, सोनार से जो तरंगें आती हैं, उनको डाइवर्ट कर देना, उनको डाइवर्ट करना या उनको एब्जॉर्ब कर लेना, ताकि दुश्मन को हमारी लोकेशन का पता नहीं लगे। तो इस मिसाइल में एक तो हाइपरसोनिक स्पीड है, स्टिल्थ टेक्नोलॉजी भी है, इसलिए इसको पकड़ पाना, इसको ट्रैक कर पाना बड़ा मुश्किल होगा, ये मान के चलिए असंभव होगा। और इसलिए दुश्मन पर अटैक करेगी ही करेगी। अटैक कितना भारी भरकम करेगी वो समझिए। इसमें क्या लगा है, MIRV तकनीक। MIRV का मतलब होता है मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल है ये सब हमने अग्नि 5 मिसाइल में भी लगाया है। इसीलिए अग्नि 5 मिसाइल का जब परीक्षण हमने किया था तो चाइना और अमेरिका तक लेकर सभी जगह क्या हुई थी, इसमें चर्चा का विषय बन गया था। चाइना को बहुत ज्यादा मिर्ची लगी थी। उसका कारण क्या था? उसका कारण MIRV तकनीक एक जगह पर नहीं, कई ठिकानों को एक साथ नष्ट करती है। कैसे करती है समझिए। जैसे मिसाइल का ये टॉप वाला जो जहां पर वॉरहेड रखा जाता है, उसमें देखना ये नॉर्मल मिसाइल का टॉप है जहां पर एक वॉरहेड रखा हुआ है। लेकिन MIRV तकनीक में एक नहीं होगा, एक से ज्यादा वॉरहेड रखे होंगे। यानी एक मिसाइल के अंदर छोटी छोटी, ये समझिए कि और कई मिसाइलें जा रही हैं एक तरीके से। एक मिसाइल में एक वॉरहेड होता है, लेकिन यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एक से ज्यादा। जैसे हमारे MIRV तकनीक का जो हमने परीक्षण किया अग्नि 5 में, वो 6 से 10 की संख्या में है। मिनिमम 6 वॉरहेड, मैक्सिमम 10। अब इसका मतलब हुआ कि जब ये मिसाइल ऐसे लॉन्च की जाएगी तो अलग अलग जगह पर इसके वॉरहेड अलग अलग जाते जाएंगे। कैसे जाते जाएंगे? जैसे कि एक आप देखिए, इसमें यहां पर समझना, यहां पर सॉरी एक बार ये देखिए, जैसे मान लो ये रावलपिंडी, ये कराची, ये सब पेशावर, ये अलग अलग जगह है पाकिस्तान की। ये सारे जो है इन पर एक ही साथ क्या होगा, अटैक होगा। यानी दुश्मन को ये समझ में नहीं आएगा कि कौन से शहर पर अटैक होने वाला था, लेकिन ये तो सब पे ही हो गया एक साथ। वैसे ही इसकी रेंज इतनी ज्यादा है 8000 किलोमीटर, तो चाइना के भी हम कई शहरों पर एक साथ अटैक कर सकते हैं, 6 से 10 शहरों पर अटैक कर सकते हैं। तो इसलिए ये क्या है, बहुत ज्यादा घातक हथियार है।
ठीक है, ये बैलिस्टिक मिसाइल्स में इस तरीके से मिसाइल जाती है, एक मिसाइल के रूप में जाती है। जैसे आपने रामायण में, महाभारत में अर्जुन के तीर को महाभारत में देखा होगा, भगवान श्री राम के तीर को देखा होगा कि एक तीर छोड़ते हैं और रास्ते में जाके कई सारे बन जाते हैं। वैसे ही ये समझिए कि यहां से क्या होगा कि एक मिसाइल जाती है, फिर उसके वॉरहेड अलग अलग जाकर अलग अलग टारगेट को क्या करते हैं, नष्ट करते हैं। इसे कहते हैं MIRV तकनीक। और ऐसी मिसाइलें बहुत ज्यादा घातक होती हैं। दुनिया में केवल 6 देशों के पास ये तकनीक है, जिनमें से भारत भी एक है। ठीक है, यहां पर मैं आपको वो कंट्री भी बता दूं कौन कौन सी हैं। देखिए यहां पर यूनाइटेड स्टेट, चाइना, रसिया और फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, यूके, इन सभी के पास में है। छठवां देश है भारत जो इसका परीक्षण कर चुका है। पाकिस्तान कोशिश कर रहा है, सीकिंग MIRVs, कोशिश कर रहा है चाइना से लेने की इधर उधर से, लेकिन अभी तक उसको प्राप्त नहीं हुई है। चलिए अब MIRV तकनीक के बाद MIRV तकनीक मैंने आपको बता दी किन किन देशों के पास है। ठीक है, तो ये मिसाइल जो है बहुत ज्यादा खतरनाक इसलिए हो जाती है क्योंकि सारे कॉम्बिनेशन एक साथ हो गए। दूसरी बात, आप इसमें ये देखिए कि ये मिसाइल सपोर्टिव रोल पर अकेली नहीं रहेगी, इसके पीछे भी भारत की एक लंबी सीरीज है। भारत ने SLBM यानी सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल, पनडुब्बी से दागी जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइल की एक सीरीज बनाने की तैयारी काफी समय पहले की थी, 1990 के आसपास। और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नाम पर उसका नाम रखा के प्रोजेक्ट। क्या रखा? के प्रोजेक्ट। और ये परमाणु ऊर्जा से संचालित पनडुब्बियों पर तैनात किए जाने की हमने प्लानिंग की। इसके अंतर्गत हमने सबसे पहले मिसाइल बनाई जिसको कहते हैं K-15, इसी का नाम है सागरिका। सागरिका की जो रेंज है 750 से 1500 किलोमीटर है। इसका परीक्षण हो चुका है और ये इंडियन नेवी क्या करती है, इसका उपयोग करती है। वैसे ही K4 मिसाइल का हमने अभी लेटेस्ट 28 नवंबर 2024 की ये न्यूज है, उस समय हमने परीक्षण किया था। इस पर मैंने एक सेशन भी किया है, आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। तो K4 जो सबमरीन से लॉन्च की जाने वाली जो मिसाइल है, इसकी रेंज भी बहुत ज्यादा है, 3500 से 4000 किलोमीटर है। इसका हम ऑलरेडी परीक्षण कर चुके हैं। अरिहंत क्लास सबमरीन जो है उन पर इसको तैनात किया गया। K5 जो है इसको टेस्टिंग के उसमें अभी ये डेवलपिंग फेज में है, इसका भी जल्दी से टेस्ट किया जाएगा। 5000 से 6000 किलोमीटर की रेंज में है, यानी ये भी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की श्रेणी में आएगी। और फिर आपकी K6 है ही, जिसकी आज हम चर्चा कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि भारत समुद्र के क्षेत्र में इंडियन नेवी को बहुत ज्यादा मजबूत करने जा रहा है। उतनी खतरनाक मिसाइलें भारत बनाने जा रहा है जो आने वाले समय में किसी भी देश को बैलेंस कर सकती हैं, काउंटर बैलेंस कर सकती हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। बाकी की चीजें इनसे रिलेटेड जब भी कोई अपडेट होगा आप तक मिलते रहेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नई जानकारी के साथ।